तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आई एम राहुल लोधी। आज मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल राजपूत स्टडी कोचिंग क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ। मैंने आपको कंजंक्शन से रिलेटेड पिछली वीडियोज़ में कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड्स कराए थे। उन्हीं से आगे आज मैं आपको मिनिमम 15 क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा। फिर इसके बाद कंजंक्शन के क्वेश्चन को हम ब्रेक ले लगाएंगे और इसके बाद हम आगे चलकर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दैट मीन्स जो पूरी ग्रामर का क्या होता है निचोड़ होता है उसके क्वेश्चन मैं आपको कल से प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक 11 तक मैं शायद आ चुका था, ठीक है, पिछली वीडियो जो है। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 11 से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अपना क्वेश्चन क्या बोलता है, कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 10 AM टू 11 AM और अगला लिखा है नो एवर। तो यहाँ पर बिटवीन के बाद किसका यूज करते हैं अपन, एंड का। इसलिए यहाँ पर टू का यूज ना करते हुए अपन को किसका यूज करना चाहिए, एंड का। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में मिस्टेक आपको दिख गई होगी, कहाँ होगी, पहले वाले ऑप्शन में मिस्टेक होगी किसमें, टू के स्थान पर। ठीक है, आगे बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है अपना। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है ही एज वेल एज हिज मदर आर गोइंग टू शिवपुरी। जो मैंने अपने क्वेश्चन बनाया है, तो ही एज वेल एज, तो एक कॉन्सेप्ट होता है एज वेल एज और टुगेदर विथ, ठीक है, टुगेदर विथ और विथ भी। तो इस प्रकार से कुछ वर्ड होते हैं तो जो क्या करते हैं अपन के लिए जोड़ने का कार्य करते हैं कंजंक्शन का। लेकिन इसमें क्या होता है, इफेक्ट किसका डलता है, इस वाले सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर मदर तो उसके साथ आई है, जबकि ये क्या है, ही की एक एक्सप्लेनेशन है। जब भी एक्सप्लेनेशन होती है वो एक प्रकार से किसका कार्य करता है, एडजेक्टिव के समान एडजेक्टिव फ्रेज का कार्य करने लगता है। इसलिए ही के साथ अपन को और आर का यूज ना करके किसका यूज करना चाहिए, इसका। तो इस वाले ऑप्शन में ये मिस्टेक थी। अब अगला वाला क्वेश्चन लिखा है एज यू डू सॉरी डू सो यू गेट। जैसा करोगे वैसा पाओगे, तो ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एज और सो का। यहाँ पर सो का मिस्टेक हुआ है, एज यू डू सो यू गेट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एज यू डू सो यू गेट, जैसे और वैसे के सेंस में इसका यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं, अनलेस ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट। ये गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार। तो अनलेस का प्रयोग मैंने कल बताया था, जब भी एट का प्रयोग किया जाता है तो एट से पहले जोड़ी किसकी आती है, ऑल दो या फिर दो की। तो यहाँ पर ऑल दो की सेंस से इसलिए किसका यूज करना चाहिए, या तो ऑल दो का यूज करो या फिर दो का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे अपन किसके आगे अगला वाला सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। दे दे वुड रादर डाई देन बेग। तो यहाँ पर आपको स्पष्टली नजर आ रहा होगा कि कौन से वाले देन का यूज करना चाहिए अपन को, THAN, जबकि किसका यूज हुआ है, THEN, जो तब वाले देन का यूज हुआ है। जबकि यहाँ पर तुलना की जा रही है दो वर्बों की, तो वर्ब तो दोनों सही है, डाई और बैग दोनों सही है। अगर यहाँ पर बैगिंग डाइंग होता तो यहाँ पर बैगिंग होना चाहिए था, लेकिन क्या है, दोनों वर्ब एक दूसरे से सही जुड़ी है। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो यही बात हुई कि बात क्या हुई कि यहाँ पर किसका यूज करना चाहिए, देन का यूज करना चाहिए। 17वां क्वेश्चन कहता है सी लुक्स एज, वह ऐसी दिखती है मानो, सी इज हीरोइन, मानो वह हीरोइन हो। तो जब कोई कल्पना की जाती है या फिर उसके बारे में एजम्पशन की जाती है तो वहाँ पर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब का प्रयोग करते हैं। वो कौन सी होती है, बर होती है। ठीक है, जनरली लोग रटा देते हैं कि एज के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता, वो क्या होती है,
इमोशन या फिर इमेजिनरी वर्ब्स होती है। तो यहाँ पर किसका यूज करना चाहिए आपको? वर का। अगर मैं इसको रियलिटी में लेके चलूँ तो कंडीशन भी दो प्रकार की हो सकती है। हो सकता है वो हीरोइन हो, तो यहाँ पर फिर एज इफ लगाने की जरूरत क्या है? तो फिर तो उसको डायरेक्ट ही तो बोल सकते थे सी इज हीरोइन, वह हीरोइन है, होगी तो कंपलसरी था। लेकिन यहाँ पर कंडीशन के देखते हुए आपको उसका सेंस लेकर के नहीं चलना है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू हिंदी नहीं लेकर चलना है। उसको ऐसे मानना है कि यहाँ पर कंडीशन दी है तो कंडीशन के हिसाब से किसका यूज करेंगे अपन? वर का। ठीक है, आगे बात करते हैं और अगला वाला सेंटेंस क्या कहता है? इफ यू कम हेयर देन आई विल टीच यू। इफ यू कम हेयर देन आई विल टीच यू। यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सेंटेंस सही है, वो इसलिए क्योंकि बच्चा रट के जाता है कि देन का यूज नहीं करते, जबकि इफ के बाद भी देन आ सकता है। तो ऐसे ही तो बोलता है कि यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो मैं की सेंस आती है, तो यहाँ पर तब देन किसका कम करता है? तो मैं का भी सेंस दे सकता है। ठीक है, आगे अगर अपन बात करते हैं और अगला वाला क्वेश्चन अपना क्या कहता है? अगला वाला क्वेश्चन है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है, लेस्ट वर्ड होता है एक, और लेस्ट वर्ड क्या करता है? इधर नेगेटिव सेंस लाने की कोशिश करता है। तो जब पहले से ही लेस्ट क्या करता है? एक चेतावनी देने की कोशिश करता है। जैसे बोलता है कहीं ऐसा ना हो, वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो कहीं ऐसा ना हो पहले ही लेस्ट में छुपा है, तो दोबारा नॉट लगाने की कोई सेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या मिस्टेक हो जाएगी? नॉट। आगे अपन बात करते हैं और अगला वाला अपना जो सेंटेंस है वो क्या बोलता है? ही इज स्ट्रोंगर, ही इज स्ट्रोंगर देन हिम। तो ही इज स्ट्रोंगर देन हिम, तो यहाँ पर क्या है? ही इज स्ट्रोंगर देन हिम अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जाती है। तो ही क्या है? सब्जेक्ट, और दोनों की तुलना की जा रही है कि दोनों में से कौन सा स्ट्रोंग है। तो यहाँ पर अपन को किसका यूज करना पड़ेगा? यहाँ पर अब ही की तुलना ही से तो नहीं की जाएगी, ऐसा हो भी सकता है यदि दो लड़कों के बीच में हो, लेकिन यहाँ पर अपन क्या करेंगे? ही को प्राथमिकता देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर ही आएगा। क्या आएगा? ही। किसका यूज करेंगे? ही का। क्यों? सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से। तो दोनों सही है। स्ट्रोंग क्या है? स्ट्रोंगर क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री, और कॉम्परेटिव डिग्री के बाद अपन देन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रन विथ केयर लेस्ट। क्या करो कि वो परवाह, मतलब परवाह करके कहने का मतलब होता है कि अ, वो कह रहा है रन विथ केयर। केयर का मतलब होता है देख कर दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। फेल का मतलब होता है गिरना, और एक फेल वो वर्ब होती है। एक फेल का मतलब होता है जिसमें अपन फेल हो जाते हैं। तो FIL होता है, और FALL का मतलब होता है गिरना। तो रन विथ केयर लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, तो यानी कि गिर जाओ। कहने का मतलब मुझे बोल रहा है। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है ना, इसमें की चेतावनी दी जा रही है, और नेगेटिव सेंटेंस में इसमें कोई नेगेटिव वर्ड आया नहीं है दोबारा से। ठीक है, आगे बात करते हैं और अगला वाला अपना क्वेश्चन है मुन्ना वाज गुल्टी सो ही वाज पनिश्ड। मुन्ना क्या है? अपराधी था, इसलिए उसे क्या दी गई? पनिश्ड किया गया। बिल्कुल सही है। क्यों बोलने की जरूरत नहीं, अपराधी था इसलिए। तो सो की इसकी यहाँ किसकी सेंस है? सो की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो एरर। तो इसमें भी नो एरर और इसमें भी नो एरर। आगे बात करते हैं और अगला वाला अपना क्वेश्चन क्या कहता है? अगला वाला क्वेश्चन कहता है ही हैड गॉन अवे आफ्टर ही आई रीच्ड देयर। तो मेरे देखो समझना, ही हैड गॉन अवे बाय जा चुका था, उसके बाद मैं आया। तो यहाँ पर क्या है? मेरे आने से पहले के सेंस में पूछ रहा है, तो वो के बाद का जब भी आता है तो यहाँ पर किसका यूज होना चाहिए? यहाँ पर या तो बिफोर को यूज कर दो। अगर बिफोर को यूज नहीं करेंगे तो सेंटेंस दो तरीके से सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर
आफ्टर को हटाकर किसका यूज करना पड़ेगा, बिफोर का। वो बोल रहा है कि मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुका था, तो रन अवे का मतलब होता है भाग चुका था या जाग चुका था, बात बराबर है। आगे बात करते हैं टेक केयर। टेक केयर अनलेस यू शुड फेल। टेक केयर मतलब अपनी क्या करो, परवाह करो, अनलेस यू शुड फेल, तो अनलेस का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। आपको पता चल चुका होगा किसका यूज करते हैं अपन, लेस्ट का, ठीक है। तो अनलेस की जगह किसका यूज करना पड़ेगा, लेस्ट का, क्योंकि लेस्ट क्या देखती है, एक प्रकार से चेतावनी या कौशन देने का कार्य करती है, या फिर वार्निंग देने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, स्केर्सली हैड सी, यहाँ पर ये थ्री कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही आ गया, स्केर्सली, ठीक है। लेफ्ट देन अ स्ट्रॉन्ग देन टू ब्लू, तो यहाँ पर क्या है, देन के स्थान पर किसका यूज करना चाहिए, भेन का। किसका, भेन का। क्यों, हार्डली और स्केर्सली के बाद किसका यूज करते हैं, भेन का, ठीक है। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, इस सब के बाद किसका यूज, क्या होती है, एक एडवर्ब होती है। एडवर्ब तो अपन जानते हैं ना, जो किसको क्वालिफाई करती है, वर्ब को क्वालिफाई करती है। तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं भाइयों, किसका, भेन का, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। हम आपको निरंतर प्रयास करते हैं कि आपके लिए हम बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड्स करने की कोशिश करें। तो मैंने आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन कल कंप्लीट्स कराए थे, और आज 15 क्वेश्चन कंप्लीट्स कराए हैं, और इसकी जो पीडीएफ्स हैं वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैंने आप इसमें 5 क्वेश्चन और ऐड किए हैं, वो आज मैंने आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन मैंने ऐड किए हैं। तो अगली वाली क्लास में आपको, तब तक के लिए हम इंतजार करना होगा आपको हमारी अगली क्लास का। देखिए, ये हमारा कुछ इस टाइप से हमारा बैनर है, जिसमें लिखा हुआ है राजपूत कोचिंग क्लासेस, राजपूत स्टेनो कोचिंग क्लासेस, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।